हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं हेडिंग लगाता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है ना। और कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी कार्बन होगा। और कार्बन अगर तीन कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी कार्बन होगा। और कार्बन अगर चार कार्बन से जुड़ा है तो वो क्वाटरनरी कार्बन होगा। अर्थात चलिए जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, अगर कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये आपस में जुड़े हैं। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है ना। देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला कार्बन भी केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री होगा। लेकिन ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है ना। और एक कार्बन ये है। देखिए, ये जो कार्बन है केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला जो कार्बन है केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला भी 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, अर्थात तीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चौथा है ऐसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो कार्बन है केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर वाला कार्बन केवल इससे जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, अर्थात चार लोगों से जुड़ा है। जब चार लोगों से जुड़ेगा तो क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन तो हमने आपको कल बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ कार्बन को निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिछला वीडियो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा, कार्बन की जो डिग्री होगी, कार्बन की जो डिग्री होगी उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। मतलब कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर CH3 ऐसे है, ठीक है ना। अगर हम इसको ओपन करें तो कार्बन एक ये है, एक कार्बन ये है, और आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। और इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है।
और इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब बताइए ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है कि 4 डिग्री कार्बन है? आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कार्बन है केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये वाला जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो भी 1 डिग्री होंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो 2 डिग्री होंगे। 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो 3 डिग्री होंगे, ठीक है। और 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए ये कार्बन है और एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो क्या इससे कोई और हाइड्रोजन जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर कोई हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता। जब लग ही नहीं सकता तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में कौन कौन सी डिग्री होती है? 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हैं। तो ये वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये वाले भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है? तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कार्बन है ये केवल और केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 1 डिग्री होंगे। तो इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। अर्थात अगर हम पूछें कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, 1 डिग्री कार्बन 2 हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मैं दे सकूं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप पेपर दे रहे हैं यूपी बोर्ड का और उसमें डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पूछ ले, या अगर आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं और क्लास 12th का पेपर दे रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और ये एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो और अच्छा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि कितने इसमें कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। चलिए स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया और इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 4 डिग्री कार्बन है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन सी है। तो ये स्ट्रक्चर दिया है, अब इसमें हमको बताना है कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पहले इसको अच्छे से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम देखकर ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कार्बन कहाँ कहाँ है। तो हमको पता है कि जितने भी पॉइंट दिखते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो कार्बन होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो कार्बन होते हैं, और जितने भी एंड पॉइंट होते हैं वो भी कार्बन होते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कहाँ कहाँ दिख रहा है? कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन 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 है और ये कार्बन है। मतलब इसमें जो कार्बन दिख रहा है पहले इसको बना लेते हैं। तो ये जो कार्बन है, तो हमने देखा कि कार्बन एक इधर कार्बन है, ये वाला कार्बन हो गया, और एक कार्बन ये है तो एक इधर कार्बन लिख देते हैं, एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन इधर लिख देते हैं, एक कार्बन ये है इसको लिख लेते हैं, एक कार्बन ये है इसको लिख लेते हैं, और एक कार्बन नीचे है इसको लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे जुड़ा है वैसे वैसे जोड़ लेते हैं। तो इसको चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं।
हमने इसको ऐसे जोड़ लिया, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ऐसे जोड़ लिया, ठीक। ये देखिए, अब उसके बाद देखिए इस वाले कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा है, इस वाले कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बस ये याद रखिएगा कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। अगर उसके बॉन्ड किसी और चीज़ से बन चुके हैं तो जो बचे हुए बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन से बनेंगे, जो बचे हुए बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन से बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो हम देख पा रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनाया है। मतलब कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 बॉन्ड बचेगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड बचेगा, तो 2 बॉन्ड मतलब बचेगा, अर्थात 2 हाइड्रोजन हमको लगाना होगा। तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए उधर ये वाला कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बन चुके। तो 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 बॉन्ड बनाना है। जब 2 बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बनाया है इधर और एक बॉन्ड बनाया है इधर, अर्थात 2 बॉन्ड बना रखा है। अब हमको 2 बॉन्ड और बनाने हैं। किससे बनाने हैं, हाइड्रोजन से। जब कार्बन में कोई और कुछ दिख ना रहा हो तो हमेशा हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कार्बन देखो, एक बॉन्ड नीचे बनाया है, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनाया है। 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बॉन्ड और बनाना है। तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, ठीक है ना। अब ये वाले कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, मतलब 2 बॉन्ड हैं। तो 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना। अब देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 3। कैसे, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड, नीचे वाले कार्बन से एक बॉन्ड और इधर वाले से एक बॉन्ड, मतलब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब इसको एक बॉन्ड और बनाना है, एक बॉन्ड और बनाना है। तो मतलब किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से हो गया, ठीक। अब देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, केवल एक बॉन्ड बनाया है। अब 3 बॉन्ड और बनाने हैं, क्योंकि हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आगे समझ में। अब ध्यान से देखो, अब इसमें हमको देखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। मतलब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 डिग्री कार्बन ये हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है ऊपर इधर वाले इस कार्बन से, और इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। ये वाला इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लेकिन ये वाला कार्बन देखो किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 कार्बन से जुड़ा है। जब 3 कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब देखो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ये वाला केवल और केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब डिग्री ऑफ कार्बन हमने निकाल लिया। अब देखो, अब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, जो कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की हो जाएगी। जो कार्बन की डिग्री होगी, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इस पर जो भी हाइड्रोजन होगा वो
2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बन है, तो इस पर जो भी हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस वाले कार्बन पर 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो इस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो 2 डिग्री होंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? ये वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ये वाला भी 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री? ये 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री ये हो जाएगा, 2 डिग्री ये हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री? तो हमको देख के समझ में आना चाहिए कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ये वाला भी 2 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले हाइड्रोजन की, तो ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, मतलब कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। सिंपल सी बात है, कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की। तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन देखो कितने हैं, तो यहाँ पर हमको कोई नहीं दिख रहा है, तो केवल एक कार्बन दिख रहा है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, 2 डिग्री कार्बन अगर पूछें इस स्ट्रक्चर में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो गिनती गिनो, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बन देखो, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन देखो कहीं है? हाँ, ये है, ये वाला बीच वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 हैं, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 हैं। क्या 4 डिग्री कार्बन है? तो 4 डिग्री कहीं नहीं है। 4 डिग्री कार्बन है तो 4 डिग्री नहीं है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अगर हम पूछें कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखने के लिए 1 डिग्री कार्बन देखना होगा। तो 1 डिग्री कार्बन कहाँ है? यहाँ पर है। तो इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 हाइड्रोजन हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब पूछें कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन देखो, तो 2 डिग्री कार्बन एक ये है, एक ये है, ये है, ये है और ये है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर लो, या 1 2 3 4 5 और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब पूछे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल और केवल 1 है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। 3 डिग्री कार्बन ये है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने निकाला है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है। और 4 डिग्री कार्बन तो 0 है, ठीक है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं। और 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताया, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसको इरेज करते हैं और आपको एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। कपड़ा कहाँ चला गया? मिल गया कपड़ा। चलो, अब इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और बेहतरीन लेते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको
आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है कि इसमें डिग्री ऑफ कार्बन कितने होंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, ये आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके हल कर लिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कनेक्टेड है वैसे जोड़ लेते हैं। तो पहले कार्बन लिख लो, ठीक है, फिर ये कार्बन एक है तो इसको लिख लो, फिर ये बगल वाला कार्बन है इसको लिख लो, फिर इसके बगल वाला कार्बन है इसको लिख लो, और फिर एक ऊपर हाइड्रो कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है। तो पहले जोड़ लो, हमने ऐसे जोड़ लिया, ठीक है ना। ये देखो हमने जोड़ लिया, ठीक। अब देखो, अब एक कार्बन नीचे है, भूलो मत, ठीक है ना। अब देखो, इस वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और 3, ठीक है ना। इस वाले कार्बन पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 लगा दो, 1 2 और 3। और इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। और इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन किससे किससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और नीचे से जुड़ा है, अर्थात ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन केवल और केवल ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, अर्थात 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है और इधर से जुड़ा है, अर्थात 4 लोगों से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन केवल इससे जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच होगा वो 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो 3 डिग्री होगा, ठीक है। और 4 डिग्री से तो हाइड्रोजन अटैच ही नहीं हो सकता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो अगर हम पूछें कि ये कैसा हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। ये वाला ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा। इस वाले को देखो, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री। अर्थात अगर हम बात करें कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 हो गया, और एक ये दिख रहा है, 3 हो गया, एक ये दिख रहा है, 4 हो गया, और एक दिख रहा है, 5। अर्थात 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन 5 हो जाएंगे। अब हम बात करें कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन कहाँ देखो, 2 डिग्री कार्बन एक है, केवल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक है, तो 2 डिग्री कार्बन एक हो जाएगा। क्या 3 डिग्री कार्बन है, क्या 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है तुम लोगों को, तो 3 डिग्री कार्बन, हाँ दिख रहा है, कहाँ है, ये है, तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन भी एक हो जाएगा।
और क्या 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है? 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है? हाँ, कहाँ पर है? ये है 4 डिग्री कार्बन, ये है, सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन, ये वाला 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री कार्बन एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो चलो गिनते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ गए? कितने हो गए? 15। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन गिनो कहाँ है? तो 2 डिग्री कार्बन कहाँ है? यहाँ पर है। इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पे कौन सा हाइड्रोजन है? 3 डी के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही होगा, ठीक है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन होगा तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? डिग्री ऑफ एल्कोहल की, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ये हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। तो जो कार्बन की डिग्री होगी उससे जो एल्कोहल अटैच होगा वो वही हो जाएगा। मतलब अगर 2 डिग्री कार्बन से एल्कोहल अटैच है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? तो OH होता है। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH होता है। एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा? द डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH, the degree of carbon at which OH group is present, group is present। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि OH ग्रुप जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा वही उसका डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये OH से जुड़ा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और इससे OH जुड़ा है। तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? तो ये वाला कार्बन हम देख पा रहे हैं इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। जब ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा तो इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? OH ग्रुप। तो ये वाला जो एल्कोहल होगा कि ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अरे आया समझ में? ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा। एक एग्जांपल और चलिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये कौन सा, ये जो एल्कोहल है ये है कौन सा एल्कोहल है? कैसे पता लगेगा ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? कैसे पता लगेगा? सिंपल सी बात है, पहले ये आपको देखना होगा कि एल्कोहल किस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा है, मतलब किस डिग्री ऑफ कार्बन पर प्रेजेंट है। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। तो ये कार्बन एक इधर भी जुड़ा है, एक इधर भी जुड़ा है, एक इधर भी जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, एक बॉन्ड बनाए हैं तो 3 बॉन्ड बना देते हैं, तो CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये OH इससे जुड़ा है,
ये OH इससे जुड़ा है, ठीक है, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन कौन से डिग्री का कार्बन है? ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला एल्कोहल कौन सा होगा? ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्यों 3 डिग्री होगा? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, सिंपल सी बात है। 3 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए ये अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे दिया कि ये कौन सा किस डिग्री का एल्कोहल है, ये किस डिग्री का एल्कोहल है, तो कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? ये वाला OH ग्रुप इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन हम देख पा रहे हैं कि इस वाले कार्बन से अटैच है और इस वाले कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और 2 डिग्री कार्बन पर जो एल्कोहल होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो ये एल्कोहल कौन सा होगा? 2 डिग्री एल्कोहल। आया समझ में? 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर मान लो ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ऐसे दे दिया और पूछ लिया कि ये वाला जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री है एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है कि 3 डिग्री एल्कोहल है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। ये वाला ग्रुप देखो किससे अटैच है, ये वाला ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है। तो ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है। तो हमको देख के समझ में आया है कि ये वाला कार्बन केवल और केवल इस वाले कार्बन से अटैच है, अर्थात ये 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से जो भी एल्कोहल ग्रुप अटैच होगा वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ये एल्कोहल ग्रुप कौन सा होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। अरे आया समझ में? कैसे समझ में आया? कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो उसी टाइप का एल्कोहल हो जाएगा। तो मतलब अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन को और लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये, एक क्वेश्चन ये है। अब बताना है कि ये वाला एल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा कि 2 डिग्री एल्कोहल होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल होगा? और ये बताना है कि 1 डिग्री एल्कोहल होगा कि 2 डिग्री एल्कोहल होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल होगा। एल्कोहल ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का, ठीक है। और इस पर ऐसे जुड़ा है और ऐसे OH ग्रुप लगा है। तो ये देखो, ये वाला OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? तो ये वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? 1 डिग्री से। अब देखो, ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जो है ये डायरेक्ट
OH से जुड़ा है। तो ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एक स्पेशल नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। जब भी OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो तो ये क्या होता है? फिनॉल होता है। ये याद रखिए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होगा, ये क्या होगा? डायरेक्ट इसका नाम होगा फिनॉल। जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो तो वो हो जाता है फिनॉल। ठीक है, इसमें डिग्री OH और ये अलग नहीं है, क्योंकि इसका बाद में आपको कंसेप्ट बताएंगे। इसमें लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस करता है, तो ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ एल्कोहल नहीं निकालते हैं, इसका डायरेक्ट स्पेशल नाम होता है फिनॉल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपको बताना है कि ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है कि 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है कौन सा एल्कोहल है। देखिए, ये वाला OH ग्रुप किससे जुड़ा है? इस वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल आपको समझ गए, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ये ये इसमें, अब ये देखिए, इसमें डिग्री ऑफ फिनॉल होती ही नहीं है। डिग्री ऑफ फिनॉल नहीं होती है कि 1 डिग्री फिनॉल होगा, 2 डिग्री फिनॉल होगा। ये याद रखिएगा कि बेंजीन से जब भी OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर ही नया बन जाता है और इसको फिनॉल कहते हैं। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको डिग्री ऑफ कार्बन थोड़ा सा बताया, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताया, और डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिग्री ऑफ एमीन के बारे में बताऊंगा और कुछ आगे के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।